हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ए पार्ट है इसका 5। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है उसके हमने पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका टेबल लिखना है हमने 5 तक। जैसे कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अगर यहाँ पे लिखा होता कि फ़र्स्ट 6 मल्टीपल लिखने हैं तो हमने 6 तक लिखना था। अगर फर्स्ट 2 मल्टीपल का होता तो 1 और 2 तक ही लिखना था हमने। ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स क्या आ गए हमारे पास 5 10 15 20 25। ठीक, सेम वे से इसका जो बी पार्ट है वो है 9। अब हमने 9 का टेबल लिखना है 5 मल्टीपल्स तक। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ठीक, तो 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे 9 18 27 36 45। 10 सी पार्ट है इसका 10। तो 10 का टेबल हमने 5 तक लिख लिया और इसके मल्टीपल्स क्या होंगे 10 20 30 40 50। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 12। तो 12 का टेबल लिखना है 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए 12 24 36 48 60। ये जो इसके आंसर्स आएंगे ये इनके मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अब इसका ई पार्ट है 16 का टेबल लिखना है 5 तक हमने। तो इसके मल्टीपल्स आ गए 16 32 48 64 80 80। एफ पार्ट है इसका 17 का टेबल लिखना है हमने 5 तक। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं वो है हमारे 17 34 51 68 85। ध्यान रखना इसके बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना। फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, इसके एफ पार्ट तक थे तो हमने कंप्लीट कर लिए। तो मैं फिर से आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि फ़र्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब है कि हमने 5 जो भी हम टेबल देख रहे हैं उसके 5 तक हमने देखना है। ठीक, उसके आगे नहीं देखना। अगर फर्स्ट 3 बोला है तो हमने फर्स्ट 3 लेने हैं। अब इसका पार्ट सेकंड है फाइंड फैक्टर्स। ध्यान रखना कि पीछे जो हमने किए थे वो थे फाइंड मल्टीपल्स, तो यहाँ पे है फाइंड फैक्टर्स। तो ये दोनों डिफरेंट है। अब 5 का निकालना है हमने, तो हमने स्टार्टिंग से करना है कि 5 किस किस के टेबल में आता है। जैसे 1 से हमेशा स्टार्ट करना है। 1 के टेबल में 5 कब आएगा 1 5 ज़ा 5। अब 5 किसी और के टेबल में नहीं आता तो हमारा ये वाला इतना आंसर है इसका। ठीक है, इसके फैक्टर्स आएंगे 1 और 5। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट 8। फिर हमने फिर से 1 से स्टार्ट करना है। 1 के टेबल में 8 आएगा 1 8 ज़ा 8। नेक्स्ट हमने 2 का देखना है 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8। जैसे 4 आ गया हमने लास्ट 4 के टेबल तक देखना है, उसके आगे नहीं देखना है। 5 6 7 8 के आगे 3 का टेबल, 3 के टेबल में 8 आएगा नहीं। नेक्स्ट है 4 का टेबल, 4 के टेबल में 8 आएगा। जैसे कि 4 2 ज़ा 8। ठीक है, बट हमने ये वाला डिजिट नहीं लिखना। जब हमारा ये सेम आ जाए ऐसे क्रॉस में 4 इधर और 2 सेम आ जाए तो ये वाले डिजिट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है 4 का। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 4 8। ठीक है, तो ये 8 के फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट 14। सबसे पहले हमेशा हमने स्टार्ट 1 से करना। 1 14 ज़ा 14। अब लास्ट हमने ये 14 है ना, तो 14 के टेबल तक हमने देखते जाना है इसको।
2 के टेबल में 14 आएगा, यस। 2 7 ज़ा 14। और हमने 7 के टेबल तक देखनी है, जैसे 3 4 5 6 7 तक। 3 के टेबल में 14 आएगा नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में आएगा। 7 तो हमने पहले लिख लिया, इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप। तो इसके फैक्टर आएंगे 1, 2, 7, 14। हमेशा ऐसे लिखना 1 2 7 14। इस सम को मैं इसलिए ऐसे करवा रही हूँ क्योंकि ऐसे आपका कोई भी डिजिट स्किप नहीं होगा। 1 2 7 14 पता चल जाएगा कि 14 किस किस के टेबल में आता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 12। अब 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब देखो 4 के टेबल तक क्लास देखना था हमने, तो 3 के आगे आएगा ही 4, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। इसके फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। नेक्स्ट पार्ट है इसका 25। 1 25 ज़ा 25, 2 के टेबल में आएगा 3 4 5, 5 ज़ा 25। यहाँ पे तो नेक्स्ट हमने 5 का टेबल देखना था, वहाँ तो पहले स्टॉप हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 1, 5। दोबारा 5 हमने नहीं लिखना, एक बार लिख लिया। तो नेक्स्ट 1 5 नहीं लिखना, नेक्स्ट 25। एफ पार्ट है इसका 36 का हमने टेबल देखना है। ठीक है, तो किस किस के टेबल में 36 आएगा। 1 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। ये दोनों डिजिट सेम आ गए। अगर कई बार तो ये दोनों सेम आ जाते हैं, अदरवाइज ऐसे सेम आते हैं क्रॉस में। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1 2 3 4 6 द्वारा नहीं लिखना, 9 12 18 36। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है राइट फैक्टर्स। इसका सेम फिर से हमने फैक्टर्स ही निकालने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 18। 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 6 का टेबल तो हो गया पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप। तो फैक्टर्स क्या आएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब बी पार्ट है 24। 1 24 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। आगे 6 के टेबल तक हमने देखने हैं, तो आगे 5 का टेबल है, उसमें 24 आएगा नहीं, तो 6 का तो पहले हमने काउंट डाउन कर लिया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 1 2 3 4 6 8 12 24। सी पार्ट है इसका 35। ठीक है, 35 देखना है किस किस के टेबल में आता है। 1 से लेके 35 के टेबल तक देखना है। ठीक है, 1 35 ज़ा 35, 2 के टेबल में 2 नहीं आता 35, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 7 के टेबल तक लास्ट देखना है। आगे 5 के आगे 6 के टेबल में आएगा नहीं, तो 7 पहले से लिख लिया हमने। तो इसके फैक्टर 1 5 7 35। पार्ट डी है 36 वाला पार्ट मैंने पार्ट 2 में करवाया था, इसलिए ये आपने ट्राई खुद करना है। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ का तो है नहीं, क्योंकि पहले मैंने करवाई दिया है पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये आपने करके देखना है, खुद देखना है, नहीं तो पीछे जो मैंने पार्ट 2 में एफ पार्ट है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है 45। 1 45 ज़ा 45, 3 15 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स है जो आएंगे वो आएंगे 1 3 5 9 15 45। एफ पार्ट है इसका 21। तो 1 21 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 1 3 7 21। ठीक, फोर्थ पार्ट है इसका फाइंड आउट इवन नंबर्स। ये जो टेबल दिया गया है इसमें से आपने इवन नंबर्स है जो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मतलब हम जो इवन नंबर्स है उनको सर्कल करेंगे, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स होते कौन से हैं। इवन नंबर्स वो वाले होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो नहीं तो आप ये याद रख सकते हो कि 2 4
0 2 4 6 8। ठीक, अब हम देखना है इसके पीछे 2 है, दिस इज़ इवन नंबर। 5 है इसमें तो इवन नंबर नहीं है। 0 है तो ये इवन नंबर। नेक्स्ट 5 है तो नहीं है। 3 है नहीं है। 7 है नहीं है। 3 नो। 8 है तो दिस इज़ इवन नंबर। 3 नो। 6 इवन नंबर। 6 यस इवन। 8 इवन नंबर। 4 इवन नंबर। 3 नो इवन नंबर। 8 इवन नंबर। 5 नहीं है इसमें तो नो। 9 भी नहीं है। 6 इवन नंबर। 9 नहीं है। 4 इवन नंबर। 4 इवन नंबर। 6 इवन नंबर। 9 नहीं है तो इवन नंबर नहीं। 9 2 इवन नंबर। 9 1 8 इवन नंबर। 4 इवन नंबर। 8 इवन नंबर। 0 इवन नंबर। 8 इवन नंबर। 8 इवन नंबर। 1 इवन नो और नंबर है ये भी नहीं। ठीक, तो टेबल में से हमें पता चल गया कि जिसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 आता है वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेबल में से इवन नंबर्स कौन से हैं। जो इसका 5th पार्ट है वो है ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले ही मैं ऑड नंबर्स होते कौन से हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th पार्ट, उसमें हमने टेबल में से ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स होते कौन से हैं। ऑड नंबर्स होते हैं इसके बीच वाले, जैसे 0 नहीं उसके आगे 1, 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स ऑड। अब जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा वो ऑड नंबर्स होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th पार्ट है इवन नंबर ऑड नंबर्स को सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हमने इसमें से टेबल में से फाइंड आउट करने हैं कौन से ऑड नंबर्स हैं। लास्ट में 1 है तो ऑड। 6 नो 1 ऑड। 7 ऑड। 9 ऑड। 1 ऑड। 3 ऑड। 5 ऑड। 5 ऑड। 6 नहीं है इसमें। 5 ऑड। 8 4 8 8 8 9 ऑड है। 5 ऑड। 6 9 9 ऑड। 4 4 6 6 9 ऑड। 6 9 9 ऑड। 9 ऑड। 1 ऑड। 5 ऑड। 7 ऑड। 3 ऑड। 6 1 ऑड। 9 ऑड। जिसके लास्ट में, जिनको मैंने सर्कल किया उसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा, इसलिए वो ऑड नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 1 to 5। नेक्स्ट जो 3.1 के नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी मैं। इस वीडियो में 1 to 5 पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 3.1 के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।